गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक और जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका पद्य भाग। और पद्य भाग में हमारा चल रहा है बिहारी, जिसमें हम देख चुके हैं कि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ है, क्या क्या उनकी विशेषताएं रही हैं, कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी है, किस राजा के काल में वो हुए हैं। इस तरीके से हमने उनके पद पढ़ लिए हैं, 10 पद पढ़ चुके हैं। इनके पद जो है वो भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित है। इनकी विशेष बात रही है गागन में सागर बढ़ने वाली, कि इन्होंने बहुत कम शब्दों में ही अपनी बात को बहुत अच्छे से बताया है। ग्वालियर के रहने वाले थे, ये मैंने बता दिया है। रीति काल के कवि थे, राजा जयसिंह के काल में थे, दरबार में थे। और इनके जो पद हैं उनमें से स्टार्टिंग के जो 10 पद है वो अपन ने पढ़ लिए। अब इसके आगे से जो 10 पद हैं वो अपन देखेंगे, जिसमें हम इही आस अटक्यो यहाँ से शुरू करेंगे। इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल। अब इही इसी आस में, अटक्यो रहतु यानी ठहरा रहता है, अली यानी भंवरा, इस आस में ही गुलाब की जड़, मूल यानी जड़ में बैठा रहता है कि शायद दोबारा से वसंत आएगा। हवे के फेरी वसंत ऋतु इन दारुन वे फूल, कि दोबारा से इन पौधों के ऊपर, इन डालियों के ऊपर भी क्या आएगी, वसंत आएगा और फूल खिलेंगे जिनके रस का पान मैं जरूर करूँगा। इस आशा में वो वहाँ बैठा रहता है। अब ये जो पद है आपका, इसमें आपके जो शब्दार्थ हैं वो आप साथ साथ लिख लिया करो। जैसे डारणु शब्द है तो डालियाँ, अली शब्द है तो भंवरा, अटक्यो यानी ठहरा रहना, इही यानी इसी, आस यानी आशा, फेरी यानी फिर से। तो ये है आपके शब्दार्थ जो आपको साथ साथ लिखने, जिससे कि आपको व्याख्या करने में इजी रहेंगे। अगला जो पद है, को छूट्यो इही जाल परी कंत कुरंग अकुलात। तो को छूट्यो यानी छूटना, जाल यानी आपका जो जाल होता है उसके लिए आया है। कुरंग यानी हरिण, हरिण यानी अर्थात आपका हिरण। अकुलात यानी व्याकुल होना। तो जो हिरण है वो जब जाल में फंस जाता है तो क्या करता है, बहुत परेशान होता है, अकुलाता है, व्याकुल होता है। और जैसे जैसे वो उससे निकलना चाहता है, जाल परी यहाँ एक तो जाल के लिए आया है, ऊपर से आया है सांसारिक माया मोह है। सांसारिक माया मोह जो होती है ना, उसके लिए आया है, जिसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति जितना इस सांसारिकता में, माया में, मोह में फंसता चला जाता है, जितना उससे निकलने का प्रयत्न करता है उतना ही ज़्यादा फिर वो उसमें फंसता चला जाता है। जिस प्रकार से एक हिरण जो है उसे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि उसके जो सींग है ना वो कैसे होते हैं, उलझने वाले होते हैं, तो उस जाल में अटकते चले जाते हैं। उसी तरीके से व्यक्ति की इच्छाएं जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अटकी हुई रह जाती है संसारिकता में। जो जो सूरजी भजो चहत त्यों त्यों उलझत जाए। जो जो जिस प्रकार से, जैसे जैसे, सूरजी यानी सुलझाना, भजो यानी बाहर निकलना चाहता है, त्यों त्यों उलझत जात, त्यों त्यों उतना ही वो क्या होता है आपका, उलझता चला जाता है। तो यहाँ त्यों त्यों और जो शब्द आए हैं इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक जैसे वर्णों की, एक जैसे शब्दों की आवृत्ति हो रही है। इसी के साथ इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो और त्यों त्यों में, ये आप लिख लो। अनुप्रास अलंकार है, अनियोक्ति अलंकार है। अनियोक्ति क्यों है? क्योंकि एक बात के माध्यम से अन्य उक्ति कही गई है, यानी बताया हिरण के बारे में जा रहा है और साथ ही किसके बारे में बता दिया, इस संसारिकता के बारे में, मनुष्य जो है वो किस तरीके से उलझता चला जाता है उनके बारे में भी इसमें बता दिया है। अगला जो पद है, पत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनु हंसे देन कहे नट जाए। अब क्या कहा जा रहा है इसमें, बतरस, बातों के लालच में आकर के क्या करते हैं, गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण, लाल यानी श्री कृष्ण से क्या करना चाहती हैं, बातें करना चाहती है। और उनकी मुरली यानी बांसुरी, धरी यानी रख देना, लुकाई यानी छिपा देना। तो गोपियां क्या करती हैं, श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी है उसे छिपा देती है। क्यों? क्योंकि वो उनसे बातें करना चाहती हैं, बातों का आनंद लेना चाहती हैं। अगर श्री कृष्ण जी को जैसे समय मिलता है तो क्या करते हैं, बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं।
तो गोपियाँ इस बात से चिढ़ रही है और वो क्या चाहती हैं कि वो श्री कृष्ण से बातें करें, इसलिए वो उनकी बांसुरी को छिपा देती है। अब श्री कृष्ण जी जब उनसे बांसुरी मांगते हैं, सोह करे बोहनु हसे देन कहीं नट जाए। सो है यानी सौगंध, सौगंध खाती हैं, और बोहनु यानी बोहे जो है वो क्या है, उनकी हंसती है, मन ही मन मुस्कुराती हैं। और जब वो मांगते हैं तब वो क्या करती हैं, देन कहे नट जाए। जैसे ही उन्हें देने के लिए कहा जाता है कि मेरी बांसुरी पकड़ा दो, तो वो उनको मना कर देती है। नटी जाए यानी मना कर देना। तो यहाँ जो है आपके श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, और श्रृंगार रस में भी संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अब अगला जो है, नाची अचानक ही उठे। अब नाची यानी नाचने के लिए, अचानक से ही कौन उठे, मोर। वन यानी वन, पावस यानी वर्षा ऋतु। बिनु आ रहा है इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार जो है उसके कुछ वाचक शब्द हैं, जनु, जानो, बिनु, मानो, ये शब्द जो है उसमें आते हैं। तो नाची अचानक ही उठे, अचानक से ही मोर नाच उठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है जैसे कि वहाँ पावस यानी वर्षा ऋतु आ गई है, बारिश होने वाली है। अब उनको ऐसा आभास कब हुआ, जब जानती हो नंदित करी। नंदित करी यानी आनंदित, जब ये जानते हैं तो वो आनंदित होते हैं कि दिशि नंद किशोर, इसी दिशा में कौन आ रहे हैं, नंद किशोर आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो ये सोच के नाचने लग जाते हैं कि बारिश आने वाली है। जिस प्रकार से वो वर्षा ऋतु में नाचते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के आगमन पर भी नृत्य करने लग जाते हैं। तो यहाँ आपका उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान अलंकार जो है इसका प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा तो बिनु के कारण आ रहा है, और भ्रांतिमान यानी यहाँ भ्रांति हुई है उनको, किसको, मोर को, कि वो ये सोच रहा है वर्षा ऋतु आ गई, बादल आ गए हैं जब श्री कृष्ण आते हैं। अगला जो पद है, लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरुड़, यानी जिसकी छवि, छवि यानी सुंदरता को लिखने के लिए बैठी, गही गही गरर गबूर। गही गही शब्द जो है 2 बार आ रहा है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गर्भ यानी गर्व, गरूर यानी अहंकार। भय न केते जगत के, जगत यानी संसार के, भय यानी हुए हैं। चितेरे यानी चित्रकार, कूर यानी मूर्ख या असफल। तो यहाँ जो है श्री कृष्ण की जो छवि है उसको बनाने के लिए पता नहीं कितने लोग हुए हैं जो ये कहते थे कि लो मैं भी बना देता हूँ। ये ऐसी अद्भुत छवि है जिसे कि हर कोई बना नहीं सकता, और बड़े घमंड से अपन कहते हैं ना कई बार अहंकार से, लो अभी बना देता हूँ। तो उसके लिए बहुत सारे इस संसार के चतुर चितेरे हुए, चित्रकार हुए हैं जो कि इस कार्य में असफल हुए हैं, मूर्ख हुए हैं। तो इस चीज़ को बांध पाना मुश्किल है। तो यहाँ जो है आपका अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार है। क्यों? क्योंकि बड़ा बड़ा चढ़ा के कहा गया है। ऐसे तो बहुत सारे चित्रकार हो सकते हैं जो बना सकते हैं। और दूसरा, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से आपका जो अगला पद है उसमें भी वर्णन किया गया है, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। झीने यानी पतले, पट यानी वस्त्र, झुलमुली यानी किसको कहेंगे, कान का एक आभूषण। ओप यानी चमक, अपार यानी अत्यंत, अत्यधिक। तो सूरतरु कल्प वृक्ष के लिए आया है। मनु शब्द आ रहा है इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। सिंधु शब्द का अर्थ है समुन्दर। लस्ती यानी शोभा पाना। सैपलो डार यानी पत्तों सहित तली। अब एक तरफ तो इसमें कल्प वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है और एक तरफ है सुंदर स्त्री के बारे में। अब जो सुंदर नायिका है, स्त्री है, उसने झीने वस्त्र धारण कर रखे हैं, पतले वस्त्र धारण कर रखे हैं, और अपने कानों में एक झुलमुली नाम का जो आभूषण है वो उन्होंने पहन रखा है। और उसके कारण उसकी जो ओप है, ओप यानी उसकी जो चमक है, जो शोभा है, वो कैसी है, अपार है, जिसका पार पाना मुश्किल है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि सुरतरु, सुरतरु क्या है, कल्प वृक्ष, जो कि स्वर्ग लोक में पाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। तो वो उसमें क्या कर रहे हैं, जैसे कि हिलडुल रहा हो पत्तों सहित, ऐसा कान जो है वो सुंदर स्त्री के कान का आभूषण दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अगला है, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात।
भरे भवन में करत है नैनु ही सो बात। तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है, अब एक नायक और नायिका जो है, एक प्रेमी और प्रेमिका जो है, उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि भरे हुए भवन में, भवन यानी भवन, भरे हुए यानी लोगों से भरे हुए, तो वो आपस में नैनुन यानी आँखों के इशारों से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और सारी बातें जो है आँखों के इशारों से ही उनकी हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। कहते हैं नटत यानी मना करते हैं, रिझत यानी खींचते हैं, नाराज होते हैं, मना लेते हैं, मिलत यानी मिल जाते हैं, खिलत यानी प्रसन्न हो जाते हैं, लज्जियात यानी शर्मा जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द जो हैं वो इसमें दिए गए हैं, जिनसे इनकी विभिन्न प्रक्रियाएं जो हैं, संकेत जो हैं वो हो रहे हैं। और भरे हुए भवन में, लोगों से भरे हुए भवन में वो इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो है आपका श्रृंगार संयोग जो है उसका वर्णन किया गया है, साथ ही अनुप्रास अलंकार जो है उसका प्रयोग किया गया है। अगला है कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात। कागज यानी कागज पे लिखा नहीं जा रहा है, संदेशु यानी समाचार, लजात यानी लज्जाना। तो कागज पे तो संदेशा लिखा नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। कही सबू तेरे ही हो, तो वो क्या कह रहे हैं कि कहिए सबू यानी जो, सबू यानी सब, तेरो हियो, हियो यानी हृदय, यानी जो तेरा हृदय कहता है मेरे हिये की बात, वही मेरे हिये ही यानी हृदय, तो वही मेरे हृदय की बात है। तो नायिका जो है वो नायक से कह रही है कि पत्र मेरे से लिखा नहीं जा रहा है, मैं अपने मन की बात उसमें लिख नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ कि नाराज हूँ कि याद आ रही है कि जो भी है। लेकिन वो उससे क्या कहती है कि आप समझ जाना, जो आपके मन में है वही मेरे मन में भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके भाव पक्ष का मार्मिक वर्णन जो है वो किया गया है। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनु होतु, तिये लीलार बेंदी दिए ऐगिनितु बढ़तु उदोतु। अब इसमें क्या करें, कहत सबे बेंदी, बेंदी यानी बिंदी, शून्य, अंकु यानी किसी भी, अंकु यानी अंक, 10 गुना यानी 10 गुना, होतु यानी हो जाता है। तो किसी भी अंक के सामने अगर अपन बिंदी लगा देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है, 10 गुना वो बढ़ जाता है। उसी प्रकार से एक जो स्त्री है, तिये यानी स्त्री, लीलार यानी माथा, मस्तक, बेंदी यानी बिंदी, ऐगिनतु यानी ऐगिनत, अत्यधिक, उदोतु प्रकाश या शोभा। तो जिस प्रकार से एक स्त्री है वो अगर अपने माथे पर बिंदी लगा लेती है तो उसकी जो सुंदरता है, शोभा है, वो भी अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसका पार पाना मुश्किल है। तो इस प्रकार से एक बिंदी का महत्व इसमें बताया गया है। अगला जो पद है, डीठी न परंतु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर कर्कश लगत है परसी पिछाने जात। अब इसमें क्या करें, डीठी यानी दृष्टि, परतु यानी परंतु, समान, अब समान दुति किसको कहेंगे, समान दुति यानी एक जैसी चमक, कनक यानी सोना, गात यानी शरीर, भूषण यानी आभूषण, कर्कश यानी कठोर, परसी यानी स्पर्श, पिछाने जात यानी पहचान करना, जाने जाना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब दृष्टि पड़ती है किसी सुंदर स्त्री पर जिसने आभूषण धारण कर रखे हैं, तो उन दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उस स्त्री का रंग भी सोने जैसा है और उसके आभूषण भी सोने के हैं, तो उसको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन से उसके अंग कौन सा सोना है। अब ये बात कब पहचान में आएगी, जब हम भूषण को, आभूषण को क्या करेंगे, छुएंगे, स्पर्श करेंगे, तब वो क्या है, कर्कश है, कठोर है, और उस स्त्री का शरीर कैसा है, मुलायम है, सॉफ्ट है। तो उस तरीके से उसकी पहचान करी जाएगी कि उसने आभूषण पहन रखे हैं कि या वो खुद है। तो यहाँ जो है अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग आपके किया गया है। अगला जो पद है, अंग अंग नग जगमत, दीप सिखासी दे है, दिया बढ़ाए हूँ रहे बढ़ो उजियारो ये है। अब क्या कहा जा रहा है कि अंग अंग यानी प्रत्येक अंग, नग यानी रतन के समान, जगमत यानी जगमगा रहा है, दीप शिखा यानी दीपक किसी लो, देह यानी शरीर, दिया बढ़ाए हूँ बढ़ो, दिया बढ़ाए यानी दीपक को बुझा देना, उजियारो। अब यहाँ फिर से एक सुंदर स्त्री के अंगों का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक सुंदर स्त्री जो है, नायिका जो है वो कैसी है, जगमत है, दीप शिखा से, दीपक की लो जैसे जगमगाती है ना, उसके समान उसकी देह जो है, शरीर जो है वो जगमगा रहा है,
और ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे कि उसको अगर कमरे में ले जाया जाए, घर में ले जाया जाए और वहाँ से दीपक बुझा दिया जाए और उसको खड़ा कर दिया जाए तो वहाँ चारों तरफ उजियारा ही उजियारा फैल जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा, वहाँ दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का वर्णन किया गया। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? नहीं, चाहे कितनी सुंदर क्यों ना हो। तो यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकारों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये आपके लास्ट के जो 10 पद हैं वो बताए गए हैं। अब एक बार प्रश्नोत्तर और देख लो। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की। बिहारी की काव्य शैली है मुक्तक काव्य शैली। मुक्तक क्यों है भाई? शैली 2 प्रकार की होती है, प्रबंध शैली और मुक्तक शैली। अब है इनके लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक। कब को टेर तू दीन रट, जग नायक जग बाई। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उल्लाह न देते हुए किस पर कटाक्ष किया है? भगवान पर, कि कब से मैं रट लगाए जा रहा हूँ गरीब, लेकिन आप जो है वो मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, आपको तो इस संसार की हवा लग गई है। दूसरा जो है, किस लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती हैं? बात करने के लालच में, बातों का आनंद उठाने के लालच में। श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? वो ये सोचते हैं कि वर्षा ऋतु आ गई है, बादल आ गए तो नाचना शुरू कर देते हैं। समान आभा के कारण नजर न आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है? उनका स्पर्श करने से। तब ये पता चलता है कि हाँ भाई कौन सी चीज कठोर और कौन सी चीज नरम है। लघुतरात्मक प्रश्न, जगत के चतुर चितेरे को भी मूढ़ बनना पड़ा, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि उस छवि को वह भी बना नहीं पाया था, क्योंकि वो जो छवि है, वो जो सुंदरता है, वो ऐसी है कि जहाँ से नजरें हटती नहीं कि चित्र बना का पाए, और हर पल परिवर्तित होने वाली है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनून हिस्सो बात। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से नायक नायिका आंखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के किन भावों को प्रकट कर रही है? तो हृदय के किन भावों को प्रकट कर रही है भाई? बात करना है, मना करना है, नाराज होना है, प्रसन्न होना है और शर्म करना है। ये सारे भाव जो है इशारों में होते हैं। तीसरा जो है, अंग नग जगमत, दीप सिखासी देह दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजियारो गे है। प्रस्तुत दोहे में सखी नायक से नायिका की छवि प्रशंसा करते हुए क्या कहना चाहती है? कि उसकी जो सुंदरता है वो इतनी तेज है कि अंधेरे में भी उजाला फैला सकती है। अब व्याख्या जो है 2 ये आपको करनी है अपनी कॉपी में। इसी के साथ व्याख्याएं तो सारी जितनी भी दी हुई हैं सभी कर लेना अपनी कॉपी में, और आगे का जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए